वाचा पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानंद माधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। आज शिवरात्रि है और मेरा सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा सभी पर सदा बनी रहे और जो शिव तत्व है हम सबके जीवन में, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो शिव तत्व हर किसी के जीवन में प्रकट हो। देखो, यथार्थ में हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो भगवान शिव का कहीं भी न जन्म दिखाया न मृत्यु दिखाया। भगवान शिव अजन्मा है और भगवान शिव अविनाशी है। उनकी जन्म नहीं, उनकी मृत्यु नहीं। 3 महावाक्य आते हैं जिन्हें आप देखें। एक महावाक्य है सत चित आनंद सच्चिदानंद, सत चित आनंद सच्चिदानंद। एक महावाक्य है सत्यम ज्ञान अनंतम और तीसरा महावाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। अब इन तीनों महावाक्यों में आप देखें, सत्य तीनों में कॉमन है। तीनों में पहले सच्चित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम और सत्यम ज्ञान, सत्य तीनों में आया है। दूसरे नंबर का शब्द आया पहले में सच्चित चैतन्य और दूसरे में आया सत्यम ज्ञान, दूसरा ज्ञान, और तीसरे में सत्यम शिवम। तो जो शिव है वो ज्ञान है और जो शिव है वही चैतन्य है। इसलिए शिव और ज्ञान दो नहीं है। इसलिए उसे शिव कहो, उसे चेतन कहो, आत्मा कहो, कॉन्शसनेस कहो, अवेयरनेस कहो, सेल्फ कहो, ये कई बात है। तो शिव रात्रि आज है और शिव है चेतन और शिव के साथ रात्रि भी लगा जोड़ दी। तो जैसे अंधकार और प्रकाश एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अंधकार को हमने जाना क्यों? क्योंकि प्रकाश को जाना इसलिए। अगर प्रकाश ना होता तो अंधकार को भी ना जान सकते थे। और प्रकाश को जाना इसलिए क्योंकि अंधकार है। अंधकार का ज्ञान हुआ प्रकाश से, प्रकाश का ज्ञान हुआ अंधकार से। परमात्मा शिव है तो उसके साथ चेतन के साथ अचेतन भी है। जड़ प्रकृति
प्रकृति जड़ है तो चेतन उसके साथ है। तो दोनों से ये सृष्टि बनी है। अगले श्लोक में ये आएगा कि सृष्टि बनी है जड़ और चेतन से मिलके। ऐसी ही शिव चेतन है, शिव अगर प्रकाश है तो उसके साथ रात्रि भी है। अब अगर हम शिव को रात्रि बंधन है तो उसका बंधन का उपाय है, मुक्त होने का उपाय एक ही है, शिव की शरण। जब हम बाहर झांकते हैं तो हमें संसार दिखता है, प्रकृति दिखती है, जड़ दिखता है, लेकिन वही जब अंतर में हम झांकते हैं, अंतर्मुखी होते तो शिव तत्व होता, प्रकाश तत्व होता। तो अब ये हमारी यात्रा पर निर्भर है कि हम अंतर्मुखी हैं तो शिव की प्राप्ति में पर जाते हैं, और बहिर्मुखी होते हैं तो शिव से दूर हो जाते हैं, रात्रि की तरफ जाते हैं। एक मृत्यु धर्मा है, एक अमृत तत्व है। संसार परिवर्तनशील है, शिव परमात्मा अपरिवर्तनशील है, शिव अपरिवर्तनशील है। तो आज इस शिवरात्रि पर मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि परमात्मा शिव और शिव तत्व तुम सबके जीवन में प्रकट हो, और उस सत्य को, उस शिव तत्व को अनुभव में आए, अनुभूति में भी आए। और वो तभी होगा जब हम थोड़ी अंतर जगत की यात्रा करें। मैंने कई बार कहा कि परमात्मा को का स्वाद जानना हो, शिव को जानना हो, तो शब्द से नहीं, मौन से जाना जाएगा, निशब्द से जाना जाएगा, मौन में जाना जाएगा, निर्विचार में और वो अंतर की यात्रा के लिए। बाहर की यात्रा शब्द से होगी, भाषा से होगी, शास्त्रों से होगी, ज्ञान, लेकिन अंदर की यात्रा में कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई विचार नहीं चाहिए, कोई भाषा नहीं चाहिए। जब भी समय मिले तो शिव तत्व के साथ जुड़ो, यानी अंतर्मुखी हो, निर्विचार में जुड़ बैठो, और सिर्फ चेतन रह जाए। शिव रह गया यानी चेतन रह गया, शिव शिव सिर्फ चेतन, और वो चेतन हमारा साक्षी। जीवन में जो कुछ हो रहा है वो चेतन ही साक्षी है, वो चेतन ही हमारी आत्मा है। तो इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को मेरे शुभकामनाएं, आशीर्वाद कि परमात्मा आप सबके जीवन में मंगल हो, और शिव तत्व सबके जीवन में जो अप्रगट है वो प्रगट हो। वो प्रगट तो है लेकिन उस पर धूल जमी हुई है वासनाओं की, कामनाओं की। वो कामनाओं की, वासनाओं की धूल हटे और शिव तत्व प्रकट हो जाए, उसका प्रकाश तुम्हारे जीवन को व्याप्त करे सर्वत्र। उस शिव की चेतना में ही तुम्हारे सभी व्यवहार हों, उस शिव तत्व से कभी विमुख ना हो, सदा उन्मुख उसकी तरफ हो, उसकी तरफ पीठ ना हो, हर समय हमारी दृष्टि उसके साथ जुड़ी हो। तो सांसारिक क्रियाकलापों में भी वो शिव तत्व हमें अपनी तरफ, अपने साथ जोड़ के चलता रहेगा। आज जो गीता का हम 7वां अध्याय ले रहे हैं, इस गीता के 7वें अध्याय में श्लोक नंबर आज 4। भूमि आपा अनलः वायु खम मना बुद्धि एव च अहंकार इति एयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरा इयं यह तु अन्यान प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहु यया इदम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित ये मेरी प्रकृति है। ये अष्टधा प्रकृति 8 प्रकार के भेदों वाली। तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहु, इससे दूसरी ओर
जिसमें यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूप पराशक्ति चेतन प्रकृति जान। जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अब अपरा प्रकृति क्या है? भगवान लिख रहे 5 जो तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा, आकाश वायु अग्नि जल आकाश, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 जड़ जो महातत्व हैं, और इनके साथ मन बुद्धि अहंकार जोड़ दिए, इसे कहते हैं अष्टधा प्रकृति। तो भगवान कहती है अष्टधा प्रकृति सब जड़ है, जो ना खुद को जानती है ना दूसरे को जानती है, और इसी को भगवान ने नाम दिया है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है, इसी को कहीं कहीं क्षेत्र भी कहा है। और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं भगवान की चेतन प्रकृति है, चेतन प्रकृति है, जिसे भगवान कहते हैं परा। ये अपरा है, वो परा है, या उसी को कहीं क्षेत्रज्ञ भी कहा है, क्योंकि जड़ में क्रिया नहीं हो सकती है जब तक उसके साथ चेतन ना जुड़े। बल्ब जल रहा है, बल्ब में कोई रोशनी नहीं, लेकिन बल्ब के साथ पीछे बिजली है। अगर एक बिजली चली जाए तो लाइट बंद हो जाएगी, पंखा बंद हो जाएंगे, फ्रिज बंद हो जाएंगे, सभी बंद। जितने उपकरण चल रहे हैं, उपकरण अलग अलग हैं, लेकिन सभी उपकरणों के पीछे एक विद्युत ऊर्जा है, जिस विद्युत ऊर्जा की शक्ति से ये उपकरण अलग अलग ढंग के फंक्शन कर रहे हैं। बल्ब से रोशनी आ रही, पंखे से हवा आ रही, फ्रिज से ठंडी आ रही, अलग अलग उपकरण हैं, अलग अलग उनके फंक्शन हैं, लेकिन सबके पीछे ऊर्जा एक है। ऐसे ही भगवान कहते हैं सारी प्रकृति जड़ है, लेकिन इसके पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सब जड़ है, और हमारी मन बुद्धि अहंकार भी जड़ है, लेकिन इससे क्रिया कब हो पाती है? जब इसके साथ चेतन जुड़ता है। जब चेतन जुड़ता है, अगर चेतन अलग ना जुड़े तो इससे कोई सृष्टि नहीं होती, कोई व्यवहार नहीं होगा। अब एक पत्थर को पत्थर है, पत्थर सदा बना रहेगा, लेकिन एक पत्थर में और एक चलते फिरते प्राणी में, एक मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, वृक्ष में, यही अंतर है। एक पत्थर 1000 साल पहले जैसा पड़ा था वैसा आज भी पड़ा है, लेकिन एक बीज, जो बीज अभी है वो अंकुरित होता है, वृक्ष बनता है, उसमें विकास होता है। अब ये जो विकास की क्रिया है, इसके साथ चेतन जुड़ा हुआ है। अगर विकास चेतन ना होता तो विकास की क्रिया ना होती। मनुष्य बच्चे का जन्म होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है, फिर ह्रास भी होता है, क्योंकि उसमें चेतन है। पशु पक्षियों में देखो, पशु पक्षियों का भी जन्म होता है, उनका विकास होता है, फिर उनके ह्रास भी होता है। जन्म होती है, जवानी आती, बुढ़ापा आता, मौत आती। तो ये सारी की सारी जो क्रिया हो रही है, इसके साथ चेतन जुड़ने से, अगर चेतन ना जुड़ा होता, आत्म तत्व ना जुड़ा होता, तो ये क्रिया नहीं होती। एक पत्थर की तरह, जैसे पत्थर जहाँ पड़ा है जैसा बड़ा, ये नहीं कहेंगे 10 साल बाद पत्थर छोटा था अब बड़ा हो गया। पत्थर में कोई विकास नहीं होगा कि पहले छोटा था 1 किलो का था वही 100 किलो का हो गया, क्योंकि 5 साल में बढ़ के बड़ा हो गया। बीज छोटा था वो बड़ा वृक्ष बन गया। कोई बच्चा छोटा था वो जवान हो गया, उसमें विकास हुआ क्योंकि उसके साथ चेतन है। लेकिन पत्थर में विकास नहीं होगा, पत्थर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो भगवान कहते, भगवान की प्रकृति अष्टधा है, इसी को प्रकृति को कहते अष्टधा प्रकृति। और खाली ये नहीं, ये जड़ है सही, मनुष्य के अंदर जो मन बुद्धि अहंकार, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है।
ये प्रकृति की देन नहीं है, ये भी बनाई हुई है। सोचो, जैसे शरीर हमारे हाथ में नहीं था, शरीर हमें प्रकृति से मिला है, जैसे शरीर हमें प्रकृति से मिला है, इंद्रियाएं हमें प्रकृति से मिली हैं, ऐसे ही बुद्धि भी हमें मिली हुई है। और एक जैसी नहीं होती, वो भी देन है समाज की। जैसे माता पिता से शरीर मिला, ऐसी समाज से, संस्कारों से हमें मन मिला। कभी कहते हैं, अकबर ने किसी से प्रश्न किया कि कौन सी ऐसी चीज है जो बनती और बिगड़ती है, सदा एक जैसी ना रहती है। तो कहते उसने व्यक्ति ने कहा कि बुद्धि आदमी की सदा एक जैसी नहीं रहती है, बनती बिगड़ती है, कम और ज्यादा ह्रास और विकास होता है। तो अकबर ने कहा नहीं, बुद्धि तो सदा एक जैसी सभी की है, सभी की बुद्धि एक जैसी ही सदा जन्म के साथ ही पैदा होती है, जन्म के साथ ही सबके साथ बुद्धि एक जैसी पैदा होती है। तो उस व्यक्ति ने कहा एक प्रयोग करके देखो कि एक बालक को आप किसी एकांत में या कारागार में रख दें, एक बालक को एकांत में किसी कारागार में रख दें और फिर देखें बालक का विकास कैसा होता है। तो एक बालक को एक कारागार में रख दिया, एकांत में रख दिया, उसे जो जो उसकी जरूरत थी, उसे वस्त्र की जरूरत थी, वस्त्र दी गई, उसे भोजन की जरूरत थी, भोजन दिया गया, उसे भोजन की जरूरत थी तो भोजन भी दिया गया, वस्त्र की जरूरत थी तो वस्त्र भी दिए गए। लेकिन उसके साथ कोई संवाद ना हुआ, उसके साथ कोई संवाद ना हुआ, कोई बातचीत ना हुई, तो वो छोटा बालक जैसे घुटने घुटने चलता था वैसे ही चलता रहा हाथ पैरों से। वो खड़ा भी ना हो सका और कोई भाषा भी ना सीख सका, ना कोई खड़ा हो सका, ना कोई भाषा सीख सका। हम खड़ा होना भी है सीखते हैं दूसरों से, हम भाषा है हम सीखते हैं दूसरों से। इसीलिए तो जो बालक जहां पैदा हो गए, किसी चाइनीज के घर में पैदा हुआ, चाइनीज भाषा बोलने लगा, किसी हिंदी भाषी घर में हुआ तो हिंदी भाषा बोलने लगा, किसी अंग्रेज के घर में पैदा हुआ तो अंग्रेजी। अब जिस घर में जो उसके माता पिता की भाषा रही वो सीख गया, बोलने लगा। अन्यथा वो जन्म से कोई भाषा लेके नहीं आया था, जन्म से कोई संस्कार लेके नहीं आया था, अच्छे और बुरे के, पाप और पुण्य के। जन्म से कोई संप्रदाय लेके नहीं आया था। हिंदू घर में पैदा हुए तो हिंदू हो गया, मुसलमान घर में हो गए तो मुसलमान हो गया, जैन के घर में हो गया जैनी हो गया, क्रिश्चियन घर में पैदा हो तो क्रिश्चियन हो गया। तरह तरह से जिसने जो बुद्धि भी आदमी की, आज जैसे जैसे हम लिखते हैं ना कि कोई चीज आती है तो उस पर लिखते हैं ये कहाँ की बनी हुई है, तो कोई लिखता है मेड इन इंडिया लिखा होता तो कहीं मेड इन चाइना लिखा होता, कि कोई मेड इन चाइना है तो कहीं कोई मेड इन इंडिया है। आप लोगों की बुद्धि भी देखो इस हिंदुस्तान में, अपने देश में यहाँ देखने को मिल जाएगी। किसी की बुद्धि मेड इन चाइना है तो किसी की बुद्धि मेड इन इंडिया। अब वो बुद्धि भी उनकी अपनी नहीं है, वो बुद्धि भी उन्होंने दूसरों से बोरोड की है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और की है। आज जो लोग जो है साम्यवादी लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, जो मार्क्सवादी विचारधारा की बात करते हैं, साम्यवादी विचारधारा की बात करते हैं, जिनके लिए माओ, जिनके लिए लेनिन, मार्क्स, जिनके लिए अवतार हुए, पैगंबर हुए, प्रॉफिट हुए, उनके लिए प्रॉफिट की तरह, पैगंबर की तरह उनकी बातों को वो दोहरा रहे हैं। मार्क्स ने ऐसे कहा, माओ ने ऐसे कहा, लेनिन ने ऐसे लिखा। अब उनने अपनी बुद्धि की मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है, मेड इन चाइना। तो कोई हमारे यहाँ भी है, कोई कहेगा कि हमारे वेदों में ऐसे लिखा है, हमारे उपनिषदों में ऐसे लिखा है, हमारी गीता में ऐसे लिखा है, कृष्ण ने ऐसे कहा, राम ने ऐसे कहा।
एक मेड इन इंडिया हो गई, एक मेड इन चाइना हो गई। तो ये सब बातें भी, हमारी बुद्धि भी हम दूसरों से लेते हैं, सीखते हैं, और जैसा परिवेश रहा वैसा आदमी सीख लेता है। तो भगवान कहते हैं अष्टधा प्रकृति मेरी बनी हुई है, और ये जगत को धारण कर, इससे दूसरी ओर जिस संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति ही जान। और इसके साथ जो भगवान की चेतन प्रकृति है, उसके कारण ही जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति, जीव रूपा, क्योंकि अगर इसके साथ जीव रूपा चेतन प्रकृति ना होती, परमात्मा की चेतन प्रकृति ना होती, परा प्रकृति ना होती, तो ये जीवन ना होता। आज हम आप भी एक सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, ये क्यों? एक पत्थर को तो कोई पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, पहाड़ों को तो पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे अंदर चेतन प्रकृति है। और चेतन प्रकृति है जिसके कारण से इस तरीके से बौद्धिक विकास हुए, मन बुद्धि अहंकार का विकास हुआ। और अन्य प्राणियों से मनुष्य की एक विशेषता यह कि मनुष्य के साथ मन बुद्धि अहंकार बहुत ही विकसित है। एक पशु में और मनुष्य में यही अंतर है कि पशु के में वो उतना विकसित मन नहीं है जितना विकसित मन आदमी में है, मोस्ट डेवलप्ड माइंड। कहीं कहीं किसी विचारकों ने लिखा है कि ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट डेवलप्ड माइंड है, एनिमल ऑफ मोस्ट डेवलप्ड माइंड का ऐसा एक प्राणी है जो सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा इसकी विकसित बुद्धि है, विकसित बुद्धि। अब और विकसित बुद्धि के कारण, विकसित मन के कारण ही पशु और मनुष्य का अंतर हुआ। पशु आज भी वही जीवन जी रहे हैं जो 1000 साल पहले जी रहे थे, लेकिन मनुष्य सोचे इन 1000 वर्षों में कितनी लंबी यात्रा कर गया, कहां से कहां पहुंच गया, कहां से कहां उसकी यात्रा हो गई, कितनी टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से कहां। पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, जैसे पशु पक्षी घर पहले बनाते थे, माद बना के रहते थे, जमीन में खोद के रखते थे, या पशु पक्षी वैसे बनाते थे। अब बया पक्षी को देखो, बया पक्षी कई जनरेशन हजारों साल से जिस ढंग से बया पक्षी घोंसला बनाता है, जिससे उसके ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाए होंगे घोंसला ढंग से, आज भी बया पक्षी वैसे ही घोंसला बना रहा। उसने कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं लाया कि कोई नई न्यू टेक्नोलॉजी से वो घोंसला बनाए। कबूतर को देखो, काग कौए को देखो, बया पक्षी को देखो। अब बया पक्षी कैसे एक रेसे से रेसे जोड़ता है, एक तिनके से तिनका जोड़ता है, और कैसे हवा में टंगे रहते। कितने तूफान आते, कभी देखा? तूफान आते हैं, हवा के तूफानों से पेड़ टूट के गिर जाते हैं, लेकिन बया पक्षी के लटकते हुए घोंसले जो टहनियों में, वो कभी नहीं टूटते देखे होंगे, कभी टूटते हुए नहीं देखे होंगे कि हवा के तूफान से कोई बया पक्षी का घोंसला टूट के गिरा हो, कभी नहीं टूटता। पेड़ टूट के गिर जाते हैं, पेड़ जड़ से उखड़ जाता है, जिसकी इतनी गहरी जड़ें होती हैं वो उखड़ जाते हैं, लेकिन बया पक्षी के घोंसले नहीं डाल से टूटते। सोचो कौन सी टेक्नोलॉजी थी। और वो कोई ये नहीं है कि आज की टेक्नोलॉजी ज्यादा उन्होंने मजबूत बनाने लगे, पहले कमजोर थे। टेक्नोलॉजी वही है उनकी पुरानी, जो हजारों साल पुराने उनके दादा परदादा ने जैसे घोंसले बनाए, आज भी वैसे ही बन रहे, लेकिन वो उनके अंदर कहां से आई? सोचो। उनमें विकास नहीं हुआ, लेकिन आदमी में विकास हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आती चली गई, क्योंकि आदमी के अंदर बहुत विकसित मन है, अनंत संभावनाएं, इस विकसित मन मस्तिष्क के अनंत संभावनाएं।
तो भगवान कहते हैं कि जो ये प्रकृति है इसमें जो धारण करने की शक्ति है वही मेरी है। इस जगत को धारण किया जाता है। ये 8 प्रकार की भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति और हेमो, इससे दूसरी ओर जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता, धार्यते धारण किया जाता है, मेरी जीव रूप अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो ये दोनों प्रकृति है, चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति। अष्टधा प्रकृति जड़ है, इसके साथ जब चेतन जुड़ जाता तो चेतन प्रकृति हो जाती है, जिससे तमाम तरह के विकास, क्रियाकलाप, व्यवहार होते हैं। और उसमें भी मनुष्य में खास तौर से, क्योंकि मनुष्य के साथ विकसित मन है, इसलिए और बड़ी ज़्यादा संभावना है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, उन दोनों प्रकृतियों को संपूर्ण भूतों का कारण और अपने को महाकारण बतलाना। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारये अहं कृतनस्य जगता प्रभवा प्रलय तथा। और हे अर्जुन, ऐसा समझें कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। भगवान कहते हैं संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, संपूर्ण भूत सभी प्राणी मात्र इनसे बने हैं, इनसे उत्पन्न होने वाले हैं। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय, जन्म और मृत्यु का कारण है। भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण प्रकृति के जड़ और मृत्यु का कारण है। तो जन्म भी परमात्मा से है तो मृत्यु भी परमात्मा से है। और जन्म मृत्यु का हमने कहा जन्म और मृत्यु दो नहीं, अलग अलग नहीं। जैसे श्रम और विश्राम, हम दिन में श्रम किया तो रात्रि को विश्राम कर लेते। अगर श्रम ही श्रम करते रहे तो आदमी जल्दी मर जाए। तो विश्राम श्रम का विरोधी नहीं है, पूरक है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। कि दिन में श्रम किया तो रात्रि में विश्राम किया, तो श्रम फिर श्रम करने की शक्ति आ गई, ऊर्जा आ गई। ऐसे ही जन्म और मृत्यु एक दूसरे के पूरक है। जन्म है श्रम तो मौत है विश्राम, मृत्यु में विश्राम। और वो अनुभव रोज आता है। श्रम में होते हैं, जागते हैं तो श्रम में लगते हैं तो जीवन, रात्रि सोते हैं तो विश्राम, मौत का अनुभव है। एक जीवन का अनुभव है तो एक मौत का अनुभव। और भगवान कहते हैं दोनों का कारण एक परमात्मा है। दूसरे संप्रदाय के लोग कहेंगे संसार बनाया भगवान ने, संसार बना परमात्मा से, लेकिन जो विनाश का कारण है, विध्वंस का कारण है, वो सैटन है, वो डेविल है, वो शैतान है। तो उन्होंने बांटा कि अच्छा भगवान ने किया, बुरा शैतान ने किया। यहां भगवान ने प्रकृति को बांटा नहीं। भगवान कहते दोनों मैंने किए, जन्म भी मुझसे है और मृत्यु भी मुझसे ही है। लहर बनी तो सागर में, लहर है तो सागर में, और लहर विलय हुई तो सागर में। सागर से अलग लहर की कोई सत्ता नहीं है, परमात्मा से अलग जीव की कोई सत्ता नहीं है। जीव बना तो परमात्मा में, जीव का जन्म तो परमात्मा में, जीव का है तो परमात्मा में, स्थिति है तो परमात्मा में, और जीव लय हुआ तो परमात्मा में। उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों के तीनों परमात्मा में ही हैं। तो भगवान कहते उत्पत्ति, स्थिति, लय तीनों का कारण मैं ही हूं। जैसे सागर का है कि लहर बनी तो सागर, लहर बिगड़ी तो सागर, और लहर है तब भी सागर। सागर से अलग लहर की कोई सत्ता नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो उसके निमित्त उपादान कारण दोनों भगवान है। निमित्त कारण भी परमात्मा है और उपादान कारण भी परमात्मा है। एक देखो,
मिट्टी का बर्तन बनाया तो मिट्टी का बर्तन में उपादान कारण तो मिट्टी है और निमित्त कारण कोई कुम्हार है, जिसने कुम्हार ने घड़ा बनाया, किसी सुनार ने सोने से आभूषण बनाए, तो वहां पे निमित्त कारण अलग हो गया, उपादान कारण अलग हो गया और क्रिएशन अलग हो गई। लेकिन यहां भगवान कह रहे तीनों के तीनों, उपादान कारण भी निमित्त कारण, वो तीनों एक ही है। परमात्मा से ही सृष्टि बनी, परमात्मा में ही सृष्टि है और परमात्मा में ही सृष्टि का लय। परमात्मा से ही बनी और परमात्मा में ही है और परमात्मा में ही सृष्टि का लय हो जाता। तो भगवान कहते परमात्मा से अलग सृष्टि, कोई संसार की कोई सत्ता नहीं। जन्म का कारण भी वही है, मौत का कारण भी वही है। और ये एक बड़ा, आज पश्चिम में आप देखें लोगों की, जैसे इन्होंने प्रकृति और परमात्मा को बांट दिया, गॉड को और सैटन को बांट दिया कि ये भगवान ने किया, ये शैतान ने किया। परिणाम क्या होता है? आदमी की पर्सनालिटी स्प्लिट हो रही है, खंडित हो रही है, दो में बट रही है। वो कहते कोई पादरी, कोई आदमी मर रहा था, उसको पास जाता कि अब आप कन्फेस कर लो, पश्चाताप कर लो, कन्फेस कर लो और परमात्मा से कहो परमात्मा अब मैं मर के तेरे पास आ रहे हैं और तेरी शरण में आ रहे हैं और अब मेरा शैतान से कोई संबंध नहीं, मैं शैतान से सारे संबंध तोड़ के तेरी शरण में आ रहे। तो कहा तुम ये पश्चाताप करो, कन्फेस करो। उसको कहा, एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, वो चुप रहा, कुछ नहीं कहा। जब उसको कहा, हिलाया डोला, क्या मेरी बात तुम सुन नहीं पा रहे हो? मैंने कहा जरा पश्चाताप करो, कन्फेस करो कि मैं परमात्मा से कहो कि मैं अब शैतान से पूरे संबंध मैंने तोड़ लिए हैं और अब आपके पास आ रहे, आपकी शरण में आ रहे। तो जब उसे तीसरी बार हिलाया, कहा, तो उसने कहा मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं खुद भी पक्का नहीं हूं कि मैं शैतान की शरण में जाएंगे या परमात्मा की शरण में जाएंगे, इसलिए नहीं मैं कुछ कर। अब शैतान की शरण में जाएंगे तो शैतान से कह लेंगे कि मैं तुम्हारी शरण में आया परमात्मा से संबंध तोड़ के, और अगर परमात्मा की शरण में जाएंगे तो परमात्मा से ये बात कह लेंगे कि हम तुम्हारी शरण में आए शैतान से संबंध तोड़ के। अभी कैसे कह दूं? अभी क्या मालूम परमात्मा की शरण में जाएंगे या शैतान की शरण में जाएंगे? आदमी का मन बटा हुआ। यहां भगवान कहते दोनों ही मैं हूं, मृत्यु का कारण भी मैं हूं और जन्म का कारण भी मैं हूं। सृष्टि भी मुझसे भी है और प्रलय भी मुझसे ही है। अच्छा भी परमात्मा से हो रहा, बुरा भी परमात्मा से हो रहा, जन्म भी परमात्मा से, मृत्यु भी। क्योंकि सोचो, बुरा सा अर्थ है, प्रकृति में बुरा कुछ नहीं है। फूल भी है उसी परमात्मा से, कांटे भी हैं उसी परमात्मा से, विष भी उसी परमात्मा ने बनाया, अमृत भी उसी परमात्मा ने बनाया। हाँ, उसका दुरुपयोग गलत है। कभी कभी जहां हमें अमृत का काम लेना चाहिए वहां विष का काम लेते, उसका उपयोग गलत कर देते। लेकिन उपयोग जहर का भी है। कभी जहर को मारने के लिए, जहर को हटाने के लिए जहर देना पड़ता। कभी जहर किसी आदमी ने लिया हो तो उसको हटाने के लिए, उसका प्रभाव हटाने के लिए और जहर देने पड़ते। कहते हैं सांप को किसी ने काट लिया हो तो सांप का जहर उतारने के लिए इंजेक्शन देने पड़ते, सांप के ही जहर के। उपयोग है, कोई भी विष नहीं है, कोई भी अमृत नहीं है, कहीं विष की भी उपयोगिता है। आयुर्वेद में तो आप देखें, जिन्हें जिन्हें विष कहा उनके भी तमाम ऐसे रोगों में, असाध्य रोगों में उन जहरों का उपयोग किया जा रहा। असाध्य रोगों में उनका भी आयुर्वेद में बड़ा स्थान है। ये उपयोग आदमी की बुद्धि पर है कि इसका उपयोग कहाँ है, दुरुपयोग कहाँ है, कहाँ करना ठीक है, कहाँ करना गलत है। ये विवेक आदमी की विवेक शक्ति पर है।
अब अर्जुन तो पलायन कर रहा था युद्ध से, मौत से, हत्याओं से, लेकिन कृष्ण ने रोका, कहा मृत्यु हत्या पाप नहीं है। जहां धर्म के लिए किया जाए, न्याय के लिए किया जाए, देश की रक्षा के लिए किया जाए। सोचो आज हमारे बॉर्डर पर, हमारी सीमाओं पर तैनात हमारे जो सैनिक हैं, जो रक्षा के लिए खड़े हैं, अगर वो सब कोई बुद्ध के अनुयायी हो जाए और कहे हमें तो तलवार बंदूकें फेंक रहे हैं और बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो क्या स्थिति होगी? देश गुलाम हो जाएगा आतताइयों के। और इस देश को ऐसे आतताइयों ने कितनी बार लूटा। हमारा करुणा, हमारा धर्म, हमारी अहिंसा हमारी एक कमजोरी बन गई। तो अहिंसा की जरूरत है, इसका अर्थ ही नहीं कि अहिंसा की जरूरत, अहिंसा की जरूरत है, अहिंसा की जगह हिंसा की जरूरत है, हिंसा की जगह हिंसक के सामने अहिंसा काम नहीं आएगी, वहां हिंसा से ही मुकाबला होगा। अहिंसक के साथ अहिंसक, आतताई है, अपराधी है, अन्यायी है, उसके साथ फिर वही हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अहिंसक समाज के लिए कि अहिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो भगवान कहते इसलिए इस जगत की उत्पत्ति और स्थिति का कारण मैं हूं। लय भी परमात्मा से और सृष्टि भी परमात्मा से है, दोनों में कारण परमात्मा है। लेकिन व्यक्ति कभी कभी अच्छे में कारण अपने को मान लेता, बुराई में कारण परमात्मा को मान लेता। अच्छा हुआ तो हमसे, बुरा हुआ तो अपना, जन्म का कारण मैं। आदमी देखो, किसी घर में कोई संतान पैदा हो तो आदमी कितना अहंकार से कहता है मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मैं इसका पिता हूं, ये इसकी माता है। तो जन्मे तो कारण वो अपने को मान लेता। लेकिन किसी माता पिता ने ये कहा कि मौत का भी कारण मैं हूं, किसी माता पिता ने कहा कि मौत का भी कारण मैं हूं। और असल में देखा जाए, जिन माता पिता से जन्म हुआ, जन्म ही नहीं हुआ, उन्हीं माता पिता से मौत भी पैदा उन्हीं से हुई, मौत भी उन्हीं से पैदा हुई। क्योंकि अगर जन्म ना होता तो मौत भी ना होती। अगर जन्म ना होता, कोई ऐसा जन्म हुआ जिसका मौत ना हुई हो, जन्म के साथ ही, जहां जन्म हुआ उसके साथ ही मौत भी पैदा हुई। जब रस्सी हाथ में पकड़ते हैं तो दो छोर हाथ में आते हैं, एक रस्सी के दो छोर हाथ में आते हैं। कोई भी रस्सी एक छोर की नहीं होती है, टू एंड, दो छोर होंगे। अब एक छोर सामने है, एक छोर यार दूर है, तो जन्म के साथ ही मौत पैदा हो जाती है। तो जन्म अगर कारण माँ बाप कारण जन्म के, तो मौत के कारण फिर कोई और होगा। इसलिए भगवान जब दोनों जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे कि जन्म का कारण भी मैं हूं और मौत का कारण भी मैं हूं, सृष्टि भी मुझसे है और प्रलय भी मुझसे है। कहते हैं कोई एक फकीर एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, चारों तरफ शहर, पास ही थोड़ा दूर, आधा किलोमीटर दूर एक बड़ा नगर था और पूरा नगर बिजली की रोशनी से चमचमा रहा था, प्रकाशित था पूरा नगर बिजली की चमक से। लेकिन ये साधु एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ अंधेरे में, एक छोटी सी जुगनू पंख फैलाए हुए उसके पास आती है, और पंख फैलाते हुए उसके पास आती। जब उसने पंख फैलाए तो रोशनी, उजाला, प्रकाश। और जब उसने पंख बंद कर लिए, जुगनू ने पंख बंद कर लिए, तो रोशनी बंद हो गई। और संयोग की बात, जुगनू के पंख बंद करने से इधर रोशनी बंद हुई, उधर शहर की भी बिजली गुल हो गई, शहर की भी बिजली चली गई। तो इस जुगनू ने कहा, देखो उस फकीर से कि देखो मेरी कितनी ताकत है, मेरे पंख बंद करने से पूरा शहर अंधेरे में हो गया,
मेरे पंख बंद करने से पूरा शहर अंधेरे में हो गया, क्योंकि पूरे शहर को रोशनी तो मैं ही दे रही थी, पूरे शहर की रोशनी मैं ही दे रही थी। तो जुगनू समझती कि पूरे शहर की रोशनी हमसे मिल रही थी। उसने पंख बंद कर लिए, चमकना बंद किया, तो सारे शहर की रोशनी गुल हो गई। ऐसे ही व्यक्ति अपने अहंकार को बीच में लेके आता। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, प्रलय भी कारण मैं हूं, प्रलय का कारण मैं हूं और सृष्टि का कारण भी मैं हूं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्व इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। इसलिए हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कल्याण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं कि जैसे तमाम मणियां, तमाम मणि, तमाम मन के एक धागे में पिरोए होते, तमाम मन के एक माला के तमाम मन के, ये मन के देखो हैं, ये तमाम मन के एक एक रुद्राक्ष, एक एक मन का, इनके बीच से एक धागा पिरोया हुआ है। लेकिन धागा नहीं दिखता, दिखते हैं मन के। जो मन के हैं वो दिखते हैं, मणियां दिखती हैं, लेकिन धागा नहीं दिखता है। लेकिन अगर धागा ना होता तो ये मणियां एक साथ गुथी होती क्या? सोचो। इन गुथे हुए मनकों को एक साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जो इनके अंदर से एक धागा गया हुआ है, धागा इनको जोड़े हुए है, लेकिन धागा दिख नहीं रहा है। ऐसे ही भगवान कहते हैं सारी सृष्टि को जोड़ने का काम परमात्मा कर रहा है। जो दिख रहा है वो संसार दिख रहा है, दृश्य जगत दिख रहा है। बाहर से तो ये रुद्राक्ष दिखेगा या मणियां दिखेंगे या मनके दिखेंगे, बाहर से तो धागा नहीं दिखेगा। लेकिन जो ज्ञानवान है, समझदार हैं, प्रौढ़ है, मैच्योर है, ज्ञानी हैं, उनको मालूम है कि ये मणियां जो गुथी हुई है एक साथ एक माला के रूप में, इनके अंदर से एक धागा है। अगर वो धागा ना होता तो ये मणियां बिखर गई होती। धागा टूट जाए तो मणियां बिखर जाए। ऐसे ही भगवान कहते हैं सारी सृष्टि यद्यपि भिन्न भिन्न दिख रही है, अलग अलग दिख रही है, दृष्टि इंद्रियों से जो हम उनका देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, जीभ से स्वाद ले रहे हैं, कान से शब्द सुन रहे हैं, नासिका से गंध ग्रहण कर रहे हैं, त्वचा से स्पर्श, ये पंच ज्ञानेंद्रिय पंच विषयों का अलग अलग ज्ञान ले रही हैं। तो बाहर से जिन जिन विषयों का ज्ञान हो रहा है वो सिर्फ मणियों का ज्ञान हो रहा है, वो मणियों का ज्ञान हो रहा है। मन के दिख रहे हैं बाहर से, लेकिन सूत्र का ज्ञान नहीं हो रहा है। सूत्र का ज्ञान तो तब होगा जिनको थोड़ी विवेक हो कि इन मणियों को जोड़ने का वाला धागा कहाँ है। इसलिए भगवान इशारा कर रहे हैं उसके तरफ कि जो नहीं दिख रहा वो भी है, जो दिख रहा वही नहीं पर्याप्त है, जो नहीं दिख रहा वो भी है। और जो ज्ञानी है तो उसकी खोज में निकलते हैं कि जो नहीं दिख रहा उसकी सत्ता भी है। दिख तो रहे हैं मन के, दिख तो रही हैं मणियां, धागा नहीं दिख रहा, लेकिन यथार्थ में जोड़ने वाला सत्य है, कोई सत्य है तो वो है धागा। ज्ञानी और अज्ञानी का यही फर्क है कि ज्ञानी मात्र इन मनकों तक उसकी दृष्टि है, अज्ञानी की दृष्टि मनकों तक है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि धागे पर कि धागा जोड़े हुए। लाओसे के बारे में कहते हैं कि लाओसे जब पैदा हुए तो बूढ़े पैदा हुए। लाओसे के बारे में कहते हैं लाओसे बूढ़े पैदा हुए।
तो किसी ने पूछा लाओसे से कि आपके बारे में कहते आप बूढ़े पैदा हुए। तो लाओसे ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तो बूढ़े होके पैदा होते हैं और कुछ लोग बालक बन के पैदा होते और बालक बन के ही मर जाते। बालक बन के पैदा हुए, शिशु बन के पैदा हुए, शिशु बन के ही मर गए। तो ये शरीर की प्रौढ़ता और बाल्यावस्था नहीं है, ये शरीर नहीं है, मन। किसी किसी के मन छोटी सी अवस्था में प्रौढ़ हो जाते, छोटी सी अवस्था में प्रौढ़ हो जाते किसी के मन, और कोई बूढ़े होने पर भी प्रौढ़ नहीं हो पाते, समझ नहीं पाते। लाओ से कहते हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खिलौनों से खेलते रहे और पानी की दूध की जो चुस्की लेते रहे, वो दूध की चुस्की मरते मरते तक लेते रहे, यानी जीवन में जाग ना पाए, उन्हीं संसार के खिलौनों में खेलते रहे। अब देखें आज लोगों को, आदमी बूढ़ा हो रहा है लेकिन उसके खिलौने नहीं छूटे। जैसे बच्चे खिलौने से खेल रहे वैसे बूढ़े भी खिलौनों से खेल रहे। थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया। बच्चों के खिलौने जरा ज्यादा चमकीले थे, ज्यादा आकर्षक थे, अब जरा इनके खिलौने बदल गए, सोने चांदी के खिलौने हो गए या करेंसी नोट इनके खिलौने हो गए। एक बच्चे को करेंसी, उसके सामने करेंसी के नोट रख दो एक बच्चे के सामने, और उसके सामने चमकीले कांच के टुकड़े रख दो, कांच की गोलियां रख दो, बच्चे कांच की गोलियों की तरफ उसे दौड़ेगा। उसके लिए वो ज्यादा मूल्यवान है, वो ज्यादा सुंदर है। करेंसी उसके लिए कोई कीमत की नहीं। लेकिन जो आज के मनुष्यों में जो बालवत हैं, अभी जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, वो इन्हीं तक उलझे हुए। जीवन में कुछ और सार्थक है, कुछ और पाने योग्य है, परमात्मा चैतन्य, उसकी कोई खबर नहीं है, उसकी कोई समझ नहीं है, उसका कोई होश ही नहीं है। सिर्फ मड़ियां दिख रही हैं, लेकिन मड़ियों को जोड़ने वाला वो सूत्र नहीं दिख रहा उनको। वो सूत्र परमात्मा है। सृष्टि दृष्टिगत होती है, लेकिन सूत्र रूप में जो परमात्मा सृष्टि में है वो नहीं दिख रहा। तो भगवान कह रहे हैं इस सृष्टि को जो दृष्टिगत हो रही है, हमारे दृष्टिगोचर हो रही है, हमारी जो इंद्रियों का विषय है वो दिख रहा है, लेकिन इनको पीछे चेतन है, परमात्मा है। उस परमात्मा को भी जानो। सृष्टि ना, परमात्मा ना होता तो सृष्टि ना दिखती, और सृष्टि में एक रूपता ना दिखती। तो भगवान कहते सारी सृष्टि जैसे मड़ियों को संभाले हुए है सूत्र, ऐसे ही परमात्मा कहते सारी सृष्टि परमात्मा से गुथी हुई है, परमात्मा सृष्टि को संभाले हुए। सोचो आज अगर परमात्मा की शक्ति ना हो, सोचो आज देखो जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जितने हैं, सोलर सिस्टम ही देख लो, सब अपनी अपनी गति में अपनी अपनी परिधि पर चल रहे। पृथ्वी अपनी परिधि पर चल रही है, अपने रास्ते पर चल रही है, चांद अपनी रास्ते पर चल रहे हैं, शनि अपने पे है, मंगल अपने पे है, सब अपने अपने स्थान पे चल रहे। अब ये व्यवस्था देने का काम कौन है? ये सारी की सारी प्रकृति की जो व्यवस्था है ये कौन चला रहा है? एक बीज से वृक्ष बनता, बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष, वृक्ष से फूल फल, और फिर बीज बन जाता। एक बीज नष्ट हुआ तो 1000 बीज पैदा कर दिए उसने, लाखों करोड़ों पैदा कर दिए बीज उसने, और उनसे फिर बीज बने, वृक्ष बने, फूल खिले। अब वृक्ष को बनने के लिए पृथ्वी चाहिए, हवा चाहिए, जल चाहिए, सूर्य की ऊर्जा चाहिए। ये सब किसका क्रिया है? ये कौन कर रहा है? तो ये सारी की सारी सृष्टि जो इस तरीके से व्यवस्थित है, इस व्यवस्था के पीछे कौन है? इसी को गुरवाणी में कहते हैं हुक्म, कि ये परमात्मा का हुक्म है, ये लॉ ऑफ नेचर है परमात्मा, ये विधि का विधान है, ये हुक्म है कि किस तरीके से सारी
व्यवस्था चल रही है, पशु पक्षियों की व्यवस्था हो, वृक्षों की व्यवस्था हो, कैसे मनुष्य प्राणी मनुष्य जाति चल रही है, प्राणी कैसे चल रहे हैं, पशु पक्षी कैसे चल रहे हैं, वृक्ष कैसे चल रहे हैं। अब भगवान ने सारा काम डिसेंट्रलाइज कर दिया, अपने हाथ में नहीं रखा। क्या रोज रोज हम ही अब आदमी को बनाएंगे, रोज हम ही नए पेड़ पौधे पैदा करेंगे, हम रोज नए नए ग्रह बनाएंगे, जीव जंतु बनाएंगे। वो जीव जंतु ही जीव जंतु को बना रहे, मनुष्य को जन्म दे रहे, पशु पशुओं को जन्म दे रहे, वृक्ष वृक्षों को जन्म दे रहे, और सृष्टि में एक दूसरे के कैसे सहयोगी भूमिका में आ जाते, और सबके जीवन कैसे पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी से उनको जीवन मिल रहा है, हवा से उनको जीवन मिल रहा है, जल से उनको जीवन मिला है। तो जो जो जीवन के लिए जरूरी है, उपयोगी है, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, वृक्षों के लिए, वो भी परमात्मा ने व्यवस्था में दे दिया। इसलिए तो दिखाते, अब भगवान सारी सृष्टि चलाने के बाद क्षीर सागर में विश्राम कर रहे, अनंत सैया पर शेषनाग पर सो रहे। भगवान कहते हैं सारी सृष्टि को चलाने वाला भी मैं हूं, जोड़ने वाला भी मैं हूं, इस व्यवस्था देने वाला भी मैं हूं। अगर परमात्मा की व्यवस्था ना होती, ये मड़ियों के साथ में अंदर से छिपा हुआ वो धागा ना होता, तो सब बिखर जाते, सब बिखर जाते। इस कहते हैं इस अनंत आकाश में हजारों हजारों सूर। अभी कहते हैं कम से कम वैज्ञानिकों ने खोज की है, वैज्ञानिकों ने, कि कम से कम 5000 सूर्य, इस सूर्य के तरह लगभग 5000 सूर्य हैं, और उन 5000 सूर्यों के साथ उनके साथ सौर मंडल है। जैसे हमारा सूर्य है, उस हमारे सूर्य के साथ में हमारा सौर मंडल भी है। जितने ग्रह हैं, ग्रह उपग्रह हैं, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है, ये तमाम जो ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगा रहे, जहां कुछ पर जीवन की संभावना भी है, ऐसे अनेक सूर्य हैं, और उन पे भी जीवन की संभावना है। वहां कैसा जीवन रहा होगा, सोचो, कल्पनाएं हो सकती। लेकिन ये सारी सृष्टि को संभालने वाला परमात्मा कहते मैं हूं। सृष्टि दृष्टिगोचर हो रही है, लेकिन परमात्मा मणियों की तरह, मणियों को में धागे की तरह छिपा हुआ है। उस धागे को वही देख पाते हैं जो थोड़ा अंतर्मुखी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो प्रौढ़ होते हैं। और भगवान कहते हैं जो धागे को समझ लेता है, जो चेतन को समझ लेता है, परमात्मा को समझ लेता है, वो सारी सृष्टियों के प्रति एक रूप हो जाता है। किसी मणि के साथ फिर राग द्वेष नहीं करता कि ये मणि अच्छी है और ये मणि बुरी है, इसके प्रति राग और इसके प्रति द्वेष, ये मेरी और ये पराई, ये शत्रु ये मित्र, वो नहीं बनाता। ऐसे ही जैसे मैंने कहा ना, सारी सागर की जितनी लहरें हैं सब सागर के ही ऊपर बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। गहरे में जाके देखो तो सब लहरें सागर ही के ही रूप हैं। सागर की सतह पर लहरें बन रही, बिगड़ रही, आ रही, जा रही, लेकिन गहरे में उतर के देखो तो सागर ही सागर। तो जैसे वो लहरें सागर से अलग नहीं है, सभी सागर, और लहरें एक दूसरे के शत्रु मित्र नहीं है। अगर लहरें एक दूसरे की शत्रु और मित्र हो जाए, अपने और पराये में बांट दें, तो वो शत्रुता वो मित्रता गहरे में बचकानी बातें होगी। परमात्मा से ही शत्रुता मित्रता होगी, सागर से ही शत्रुता मित्रता होगी। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो दृष्टिगत जगत है, दृष्टिगोचर जगत है, यहां भी उनके पीछे जो परमात्मा को देख रहे कि एक ही सूत्रे मणिगणाय वे, जैसे मणियों को जोड़ने के लिए सूत्र है, ऐसे ही परमात्मा सबके अंदर से है। परमात्मा सबको संभाले हुए। तो कौन मित्र कौन शत्रु, कौन अपना कौन पराया, किसके प्रति राग किसके प्रति द्वेष। फिर जब हम स्वीकार करते हैं तो विभाजन नहीं करते, समग्रता में स्वीकार करते हैं, टोटलिटी में स्वीकार करते हैं, संपूर्णता में, विभाजन करके नहीं, अपने पराये को नहीं, मित्र शत्रु में नहीं, राग द्वेष में नहीं,
टोटल, संपूर्ण जैसा है, क्योंकि सब परमात्मा का खेल है। सब, हर मणि के पीछे, एक एक मणि का चुनाव नहीं, का हर मणि के पीछे परमात्मा है, क्योंकि हर मणि के को संभाले हुए है माला में परमात्मा। सूत्रे मणिगणाई वे। तो ऐसा व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, अपने पराये से मुक्त हो जाता है, शत्रु मित्र से मुक्त हो जाता है। और जो शत्रु मित्र से मुक्त होता है, राग द्वेष से मुक्त होता है, अपने पराये से मुक्त होता है, उसके चित्त में समता आ जाती है, उसके चित्त में समता आ जाती है। और चित्त में समता आ गई तो समत योग आ गया, समत योग आ गया, जो भगवान बार बार जोर देते हैं, समत योग के निष्काम कर्म योग। कब कि जब कामना मुक्त हो जाएं, चुनाव मुक्त हो जाएं, वासना मुक्त हो जाए। तो चुनाव मुक्त कब होते हैं? जब एक को देख पाते, उस एक को देख पाते हैं। सारी सृष्टि में जब एक को देख पाते हैं तो अनेकत्व में एक को देखना, अनेकत्व में एक को देख पाना। और अनेकत्व में एक को कब देख पाओगे? कि अनेक तो मणियां हैं लेकिन सूत्र एक है, मणियां अनेक हैं लेकिन सूत्र एक है, मन के अनेक हैं लेकिन सूत्र एक है। ऐसे ही सृष्टि अनेक है, रूप नाम रूप अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। ये परमात्मा सारी सृष्टि को, नाम रूप को संभाले हुए है। ऐसे ही जैसे सूत्रे मणि गड़े, सूत्रे मणि गड़े हुए, जो सूत्रे मणि गढ़ा हुए, जैसे सूत्र मणियों को संभाले है, ऐसे ही परमात्मा सभी को संभाले हुए है। तो किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, अपना पराया नहीं, वैर भाव नहीं, समग्रता में परमात्मा को देख पाना, समग्रता में परमात्मा को स्वीकार करने लेना। और जब ऐसी समग्रता में स्वीकार करते हैं तो चित्त में समता आ जाती है, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, समत्वम योग। भगवान कहते हैं समता में आके, अर्जुन को ये इशारा कर रहे हैं कि अर्जुन कोई यहाँ शत्रु मित्र नहीं है, कोई अपने पराये नहीं है, कोई सब हमसे जुड़े हुए हैं। कृष्ण के साथ जितना अर्जुन जुड़ा है उतना दुर्योधन भी जुड़ा है, क्योंकि परमात्मा किसी से अलग नहीं है, लेकिन उनके उपयोग अलग अलग। तो भगवान कहते हैं चित्त में समता रख के फिर न्याय, जो तुम्हारा धर्म है, न्याय है, क्षत्रिय का धर्म क्षत्रिय का धर्म है, जो जिसका राजसिक हो, सात्विक हो, तामसिक हो, जिसका जो स्वभाव है, संस्कार है, जो स्वधर्म है, अपने अपने स्वधर्म में जिएं और अपने अपने स्वधर्म के अनुसार अपना व्यवहार करें। जिसका जो स्वधर्म हो वो अपने स्वधर्म के अनुसार व्यवहार करें, लेकिन इस भाव से चित्त में समता रखे कि सारी सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा से कोई भिन्न नहीं। अपराधी को दंड भी देना है, फिर भी द्वेष रख के नहीं। अपराधी को, अन्याय करने वाले को दंड भी देना, द्वेष रख के नहीं, व्यवस्था के लिए। परमात्मा सभी में है, व्यवस्था के लिए, कि व्यवस्था ठीक हो, न्याय के लिए, व्यवस्था के लिए। अपराधी अन्याय को दंड भी मिले, लेकिन चित्त में समता रख के, चित्त में द्वेष रख के नहीं, वैर रख के नहीं। एक जज को आप देखो, जो जज की कुर्सी पर होता है, उसका किसी से न काऊ से दोस्ती, न काऊ से, उसका किसी से बैर नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई मित्र शत्रु नहीं है, लेकिन न्याय की कुर्सी पे बैठ के वो न्याय करेगा। और जो न्याय की कुर्सी पे बैठ के न्याय करेगा, उसके मन में राग द्वेष नहीं है, इसलिए कोई अच्छे बुरे का भेद नहीं आएगा। वो ये नहीं कहेगा कि हमने किसी को सजा सुनाई तो उसको रात नींद ना आए, हमने किसी के साथ द्वेष, बस सजा नहीं सुना रहा है, न्याय के लिए सजा सुना रहा है, द्वेष करके नहीं, पराय करके नहीं, शत्रुता करके नहीं, न्याय के लिए, कि न्याय की व्यवस्था हो और न्याय के अनुसार हो। अन्याय को मिटाने के लिए कभी अपराधी को दंड भी देना पड़ता। अपने ही शरीर में देखो, अपने शरीर में ही कभी कहीं कोई चोट लग जाती है तो हम उसे संभालते, कांटा लग जाता कांटा निकालते। और कभी किसी शरीर का कोई अंग ऐसा रोगग्रस्त हो जाता है तो कटवाना भी पड़ता, ऑपरेशन भी कराना पड़ता। पैर में कभी कभी कई लोगों को मैंने देखा जिनको डायबिटीज ज्यादा है तो गैंग्रीन हो जाती है। जिनको डायबिटीज है, गैंग्रीन हो जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं भाई आपको पैर कटाना पड़ेगा। अगर आप पैर नहीं कटवाएंगे तो सारे शरीर में गैंग्रीन फैल जाएगा, बीमारी फैल जाएगी, मौत हो जाएगी। तो यद्यप पैर अपना था, पैर भी अपना था, प्रेम के साथ, पैर के साथ अपना भाव था, अपना पैर था, लेकिन कटाना इसलिए पड़ रहा कि सारे शरीर की रक्षा के लिए, अन्यथा मौत होगी।
सारे शरीर की रक्षा के लिए अपने ही पैर को आदमी कटवाता है गैंग्रीन के कारण। ऐसे ही कभी किसी को दंड भी देना, अपना होते हुए दंड देना पड़ता, क्योंकि न्याय की रक्षा के लिए। तो भगवान कहते ऐसा कर्म कब होगा, जब सभी में एक सूत्र मणि गड़ा हुए, जैसे एक सूत्र सब में समाया हुआ मणियों में एक परमात्मा को देखेगा, तो राग द्वेष से मुक्त होगा, शत्रु मित्र से मुक्त होगा, चित्त में समता आएगी और फिर कर्म बंधन नहीं बनेगा। जब चित्त में समता हो फिर कर्म बंधन नहीं बनेगा। आज मैं यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।